अगली कह रही है मैं जूते चलाना जानती हूँ, मैं जूते की नोक पे रखना जानती हूँ। पत्थर पे पत्थर से ईंट चलाने, आप किसी ने ईंट चलाया तो पत्थर से जवाब दूंगी, ऐलान कर रही हूँ। हमें गोली भी चलानी आती है, हमें सारे काम आते हैं, और जूते से इलेक्शन लड़ना आता है, इसका ऐलान करती हूँ। और महाराज जी आपके हेडक्वार्टर से, मंदिर से ऐलान करती हूँ, आपका आशीर्वाद लेती हूँ। मेरे सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक छोटा सा निवेदन। पहले तो मैं आपकी बिल्कुल मेवात की रहने वाली हूँ। मेवात के सभी हालातों से, सभी समीकरणों से वाकफियत है, सभी से पहचान है मेरी। कामा के कुछ 36 बिरादरी के लोग मेरे पास आए थे, मेव भाई भी आए और 36 बिरादरी से लोग आए। बोले जी यहाँ के नेता ऐसे हैं कि हमने कोई जुबान खोली तो हमारे खिलाफ झूठे सच्चे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। एक भय की राजनीति है और हम उनके कार्यकर्ता और वोटर होने के बावजूद भी हमें खामोश कर दिया जाता है, जेल के पीछे भेज दिया जाता है, झूठे सच्चे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। तो मैं आज फिर बता रही हूँ, मेरा बयान समझने में या मेरे लफ्जों को, शब्दों को समझने में कुछ अगर कमी रही है तो फिर बता रही हूँ। मैं ये आज़ादी की जंग लड़ रही हूँ अपने वोटर के लिए, अपने कार्यकर्ता के लिए, अपने साथियों के लिए। ये 36 बिरादरी की जंग है। यहाँ के नेताओं जिन्होंने ये परिपेक्ष बना रखा है कि हमने आवाम को तंग करना है, तानाशाही, जंगल राज, खनन माफिया और दुनिया जान के ये जो ऐब हैं जिसका भुगतना हमारे आम आवाम को करना पड़ता है, कभी झूठे सच्चे मुकदमों से, कभी भयभीत होकर, कभी कोई मार पिटाई, कभी कुछ और। मैं आज भी बता रही हूँ, मैं अपने वोटर के साथ, अपने भाइयों के साथ सच्चे मन से, बड़ी मजबूती से खड़ी हूँ। 36 बिरादरी का ये चुनाव है। डेमरोथ पाल की मैं बेटी हूँ, जाटव समाज की मैं औलाद हूँ। आप सभी के साथ, अपने सच्चे सभी साथियों के साथ, किसी के साथ यहाँ जुल्म नहीं होगा, किसी के साथ यहाँ अन्याय नहीं होगा। ये जो भ्रष्ट सरकार है, ये जो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार है, ये जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहाँ खनन माफिया हो रहे हैं, जहाँ पे लोगों को नाजायज तंग किया जा रहा है, उसकी झलक और उसकी ताजगी की जो रिपोर्ट है, आप हिंदुस्तान की राजधानी तक, दिल्ली तक उसकी झलक दिखाई दे रही है, उसकी विरोध दिखाई दे रहा है। मैं आज भी कामा की आवाम के साथ खड़ी हूं और ये मैं बयान अब दोबारा उसी लफ्जों में बताना चाहती हूँ कि चाहे मुझे फिर कुछ भी करना पड़े, अपने वोटर, अपने वर्कर, अपने साथियों 36 बिरादरी के साथ खड़ी हूँ। बिल्कुल कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे पीछे हटा दे। मैं उनके साथ मजबूती से खड़ी हूँ, कामा की जनता के साथ मजबूती से खड़ी हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। भ्रष्ट नेताओं से जिन्होंने खौफ की, जिन्होंने भय बनाने की, जिन्होंने लोगों को तंग करने की, जंगल राज, तानाशाही, खनन माफिया, जिन्होंने ये सोचा कि ये हमारा पारिवारिक हक है, उसके खिलाफ मेरी आवाज है। ये सब झूठ है। हाँ, भाजपा की मैं वोटर भी हूँ और प्रत्याशी भी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं बड़े मजबूती से मुसलमानों के साथ, 36 बिरादरी के साथ, हिंदू भाई के साथ, सबके साथ बड़ी मजबूती से खड़ी हूँ। ये इलेक्शन एक बिरादरी का नहीं, 36 बिरादरी का इलेक्शन है। मैंने जब पुनाना में भी चुनाव लड़ा था तो ऐलान करके लड़ा था कि अपनी कौम की मदद और खिदमत के लिए आई हूँ। आज दोबारा उस बयान को रिपीट कर रही हूँ। जो ये तानाशाही है, जो ये लोगों को बरगलाना है, लोगों को तंग करना है, लोगों को नाजायज मुकदमे झूठे सच्चे करने, जिन्हों के घर से थानों की दलाली चलती है, उसके विरोध मेरी आवाज है और बड़े खुलकर आवाज। चुनाव शांति प्रिय होगा। 75, 70, 80 ऐसे बूथ होते हैं जो कैप्चर किए जाते हैं, जहाँ पे आम आदमी को वोट डालने का हक नहीं है। इस बार आप वोट किसी को डालिए, आप अपने मन से वोट डाल सकते हैं। ये बूथ कैप्चर नहीं होंगे, लोगों को घबराया नहीं जाएगा, लोगों को तंग नहीं किया जाएगा। लोकतांत्रिक सिस्टम है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे सभी को आजादी अपनी तरफ से, मन से। विपक्ष का आरोप है कि मेवात यानी कि ब्रिज का जो भाईचारा है उसको खराब करने की भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनकी ओर से की जा रही है। जैसे कि कल का बयान रहा है, उसको लेकर भी ये भी कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का भी हनन किया जा रहा है। जिस तरह की बातें सामने आ रही, क्या आपने? जब नोकशम का नाम आता है तो मेवात की भाईचारा और मेवात की मोहब्बत और मेवात की एकता का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करने वालों में से एक नोकशम का नाम आता है। चाहे आपने कोई भी पिछले आप मुद्दे उठा के देखिए। आज दोबारा बता रही हूँ, मेवात की आवाम के साथ, कामा की आवाम के साथ, 36 बिरादरी के साथ, किसी के साथ कोई नाजायज नहीं होगा।
ये मेरी आवाज थी, ये मेरा जो बुलंदी से बयान था, ये नेताओं के विरोध में था जिन्होंने आवाम को तंग किया, बरगलाया, खौफ ज्यादा रखा। उनके विरोध में आज भी मैं खड़ी हूँ। किन मुद्दों के साथ चुनाव में आप की बार रहेंगे? किन मुद्दों के साथ चुनाव में? भ्रष्टाचार मुक्त, खनन माफिया खत्म, महिलाओं की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, अच्छे मुस्तकबिल, विकास, सबका साथ सबका विकास। आपकी दुआ से लोग, मेवात की बेटी हूँ तो लोग बहुत स्नेह, मोहब्बत, आशीर्वाद, दुआओं से नवाज रहे हैं। और कितने से होगा वो तो पता नहीं, पर जीत जरूर होगी। अगली कह रही है मैं जूते चलाना जानती हूँ, मैं जूते की नोक पे रखना जानती हूँ। अरे अभी तो आप कुछ बनी नहीं हो, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, अभी से इलाके के लोगों को जूते की नोक पे रख रहे हो, बड़ी शर्म की बात है। कह रही है मैं गोली चलाना जानती हूँ। मैं कहता हूं आपको, आप नफरत की तमाम भाषाएं जानती हैं, आप नफरत की तमाम भाषाएं जानती हैं, लेकिन मुख्तियार और इस इलाके के लोग मोहब्बत की तमाम भाषाएं जानते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, हम मोहब्बतों के बुनियाद पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम इस इलाके के भाईचारा और इस इलाके की जो असल जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरत, उनको जानते हैं और उन्हीं की बुनियाद पर चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कड़े शब्दों में इस बयान की निंदा करता हूं और इसकी आलोचना करता हूं कड़े शब्दों में। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने जब चुनाव की शुरुआत की थी उसी समय मैंने मेरे इलाके के लोगों से ये कहा था कि इस बार इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय इसके कि ये नफरत फैला सकते हों, धर्म जाति के नाम पर इस तरह के विवादित बयान देकर ये चाहते हैं कि चुनाव जीत लेंगे। मैंने इनको तब भी कहा था कि तुम्हारा मुकाबला इस बार मुख्तियार से है और मुख्तियार के साथ साथ तुम्हारा मुकाबला इस बार सच्चाई की ताकत से है और सच्चाई की ताकत से झूठ, मक्कार और फरेब कभी नहीं जीत सकता। मैंने तब कहा था और वे ईमानदारी ही थी मेरी, जो मैंने पहले दिन ये कहा था कि पूरे जीवन में कभी किसी से जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगूंगा। ये सच्चाई की ही ताकत थी, क्योंकि मैं जानता था कि एक अच्छा लीडर, एक सही लीडर और ईमानदार लीडर कभी भी जाति धर्म के नाम पर वोट लेकर सस्ती लोकप्रियता हासिल नहीं करता। जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर सस्ती लोकप्रियता ऐसे लोग हासिल करते हैं जिस तरह की लोकप्रियता ये सस्ती नेत्री हासिल कर रही है। उम्मीद तो इलाके के लोग ये कर रहे थे और मैं, मेरे जैसे नौजवान भी, जाहिर सी बात है राजनीति में है, वो दूसरी पार्टी से है, अलग बात है, लेकिन फिर भी उम्मीद तो करते हैं नए लोगों से कि वो कुछ डेवलपमेंट की, कोई मिशन की, विजन की कोई बात करेंगे, कोई एजेंडा, कोई रोड मैप इस इलाके के लोगों के साथ हमने पेश करेंगे। लेकिन उसके बिल्कुल उलट अगली कह रही है मैं जूते चलाना जानती हूँ, मैं जूते की नोक पे रखना जानती हूँ। अरे अभी तो आप कुछ बनी नहीं हो, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, अभी से इलाके के लोगों को जूते की नोक पे रख रहे हो, बड़ी शर्म की बात है। कह रही है मैं गोली चलाना जानती हूँ। मैं कहता हूं आपको, आप नफरत की तमाम भाषाएं जानती हैं, आप नफरत की तमाम भाषाएं जानती हैं, लेकिन मुख्तियार और इस इलाके के लोग मोहब्बत की तमाम भाषाएं जानते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, हम मोहब्बतों के बुनियाद पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम इस इलाके के भाईचारा और इस इलाके की जो असल जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरत, उनको जानते हैं और उन्हीं की बुनियाद पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनको खुली चुनौती है। नौक्षम जी जो ये कहती है ना मुझे बंदूक चलाना आता है, हमारे पास हजारों लाखों सीने हैं, हमारे छातियां हैं हजारों लाखों तुम्हारी बंदूकों को और गोलियों को झेलने के लिए। 36 बिरादरी के लोग हैं तैयार तुम्हारी इन गोलियों को झेलने के लिए। आपकी इस 2 कौड़ी की भाषा से जिस तरह का ठेस इलाके के लोगों को पहुंचा है, उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। मैं कहना चाहता हूं कि इनको माफी मांगनी चाहिए इस तरह की घटिया बातचीत के लिए, इस तरह के घटिया भाषण के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं उनको, औकात है उनमें, हिम्मत है तो मेरे सामने चुनाव लड़के दिखाएं मुद्दों पर, मेरे सामने चुनाव लड़कर दिखाएं डेवलपमेंट और विजन पर। इस तरह की 2 कौड़ी की बातें कर नफरत फैलाकर अगर चुनाव जीतना चाहते हो तो माफ करना, इस बार इस इलाके के लोग बहुत अक्लमंद हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, जान गए हैं। अक्लमंद समझदार तो पहले भी थे, लेकिन झांसे में आ जाते थे कि और धर्म जाति के नाम पर नफरत फैलाकर कुछ लोग वोट बटोरते आए हैं। लेकिन इस बार जिस तरह का आंदोलन, जिस तरह की क्रांति इस इलाके में है,
उस आंदोलन क्रांति के आगे इस तरह की नफरत की भाषा नहीं चलने वाली। इस बार मोहब्बत की भाषा चलेगी, इस बार भाईचारे की भाषा चलेगी और उसी की बुनियाद पर चुनाव होगा। चुनाव में हार जीत कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने वादे और अपने कॉल पर अटल रहूंगा।